हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का दरअसल स्टोरी में स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं प्लांट किंगडम। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी से। और अभी हम लोग कर रहे हैं प्लांट किंगडम। इसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है प्लांट का वो देखा है और साथ ही साथ हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके 2 सेपरेट वीडियो मैं रिलीज कर चुकी हूँ, तो उसको आप लोग देख लेना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इजी है। और ये वाला जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, ये मुझे काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर लगता है, काफ़ी इजी चैप्टर है। साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी इस बार बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। 2025 का एग्ज़ाम अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, है ना। तो कुछ जो है क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे जो ब्रायोफाइट्स से हैं। एक क्वेश्चन मुझे जिम्नोस्पर्म का दिखा, जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ने की बात करेंगे। और टेरिडोफाइट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग अभी ये क्लास करने के बाद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे बिना देर किए हुए और इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना प्लांट किंगडम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स। तो बच्चों, टेरिडोफाइट्स जो है हमारे, ये किस तरह के प्लांट्स हैं? ये हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है ना। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इनको मैं लिखूंगी, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था ब्रायोफाइट जिनमें जो है वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है बच्चों, यहीं पे जान लेते हैं, क्योंकि आगे फिर ये डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। वेस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम हमारा और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ ही साथ किसका ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लोएम होता है हमारा बच्चों, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये बात बताओ, जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा, है ना। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वाटर जो है कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट से। ठीक है, तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा? रूट टू लीव्स, है ना। और जो हमारा फूड है बच्चों, ये कहाँ बनता है? ये फूड जो है हमारा बनता है लीव्स में, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, स्टार्च। फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होती है ना, तो वहां हमारा फूड बन गया। अब ये फूड लीव्स से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? होल प्लांट बॉडी पे। तो ये था हमारा जो है जाइलम एंड फ्लोएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमारे टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो वेस्कुलर टिश्यू के साथ और भी चीजें जुड़ जाती हैं,
है ना। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रायोफाइट्स और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेरिडोफाइट्स। बच्चों जो ब्रायोफाइट्स थे ये हमारे किस तरह के प्लांट थे? ये हमारे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहे जा रहे थे। क्योंकि ये लैंड पे तो प्रेजेंट थे लैंड पे, बट इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था? वाटर। वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही सेम चीज हमें टेरिडोफाइट में भी देखने को मिलती है कि ये लैंड पे तो प्रेजेंट होते हैं और इनको भी वाटर चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनके भी जो एंथ्रीडियम होते हैं उनके जो स्पोर होते हैं वो भी स्विम करके ही आर्चिगोनियम तक जाते हैं। ठीक है, तो इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है ये मुझे नहीं पता, पर इनमें भी वही क्वालिटी है जो ब्रायोफाइट्स में है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट ऑन लैंड एंड रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो एक सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी थी बच्चों वो कैसी थी? इनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थी गैमेटोफिटिक। कैसी थी? गैमेटोफाइट थी। और जो गैमेटोफाइट था हमारा वो कैसा था? गैमेटोफाइट था हमारा फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट। अब फोटोसिंथेसिस है अगर हो रही है गैमेटोफाइट में तो इंडिपेंडेंट तो हो ही गया ना, उसको फिर किस चीज की जरूरत? खाना चाहिए, वो खुद बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफाइट हम लोग देख रहे थे ब्रायोफाइट्स में, ये कैसा था बच्चों? ये था डिपेंड। डिपेंड था किस पे? डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। जब गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा था तब ये जो है अपना खाना खा पी रहा था। ठीक है, छोटा सा था बिल्कुल आर्चिगोनियम के पास वहीं अंदर, है ना, तो इतना कोई प्रोमिनेंट डोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन यहाँ पे बात बदल गई है। यहाँ पे क्या हो गया है ना कि यहाँ पे जो हमारा टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो हमारी मेन प्लांट बॉडी है वो चेंज हो चुकी है। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या हो चुकी है बच्चों? यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी हो चुकी है हमारी स्पोरोफाइट। यहाँ पे अब गैमेटोफाइट की वैल्यू जो है कम हो गई है। तो यहाँ पे जो है हमारा मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट कैसा है बच्चों? डोमिनेंट है। डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट है यानी कि इसमें खुद ही फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, इनको गैमेटोफाइट से फोटोसिंथेसिस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, किस तरह का है बच्चों यहाँ पे? इनकॉन्सिपिकुअस, ये एक टर्म दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। इसका मतलब होता है नेग्लेक्टेड।
नॉट विजिबल, तो कह सकते हैं वेरी स्मॉल इन साइज। हालांकि कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर देख लिए ब्रायोफाइट्स के और टेरिडोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि इनमें जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी, गैमेटोफाइट थी, और स्पोरोफाइट किस में है, टेरिडोफाइट में है। ठीक है, ब्रायोफाइट में हमने देखा था जो स्पोरोफाइट है हमारा वो डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट पे, लेकिन टेरिडोफाइट में दोनों ही इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। जो ब्रायोफाइट्स थे बच्चों, उनमें हम लोग एक और चीज देखी थी, ये बस मैं इतना ही लिख रही हूँ। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स थे उसमें हमने एक और चीज देखी थी कि इनमें जो है ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम क्या थे, एब्सेंट थे, और वेस्कुलर टिश्यू जो है वो भी एब्सेंट थे। अब जब वेस्कुलर टिश्यू ही एब्सेंट है, ठीक है, तो फिर ट्रू रूट, लीफ, स्टेम इन सब का क्या काम है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वेस्कुलर सिस्टम आ चुका है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। और जब वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है तो यहाँ पे अब क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे अब हमें देखने को मिलेगा ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, और क्या देखा था हमने ब्रायोफाइट्स में, हैबिटाट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, जो भी ये भी शेडी डैम्प एरिया में पाए जा रहे थे, बस ये हिली एरिया में पाए जा रहे थे, है ना। ये इस तरह से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइट्स। पहले उसके पहले ये ब्रायोफाइट के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दो क्वेश्चन है ब्रायोफाइट से जो 2025 में पूछा गया है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है फ्यूजन ऑफ एंथ्रीजॉइड विद एग्स, दूसरा अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, तीसरा रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, चौथा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, पांचवा दिया है इसमें स्टेटमेंट रिलीज ऑफ एंथ्रीजॉइड इनटू वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा गैमेटोफाइट है भाई, ये किसी सबस्ट्रेट से अटैच होगा, है ना। हमने देखा था सबस्ट्रेट जो है किस तरह से हो सकता है अटैचमेंट के लिए, इसमें हमने देखा था कि वो इरेक्ट भी हो सकता है, एंड एक और टर्म हम लोगों ने देखा था, क्या कहते हैं उसको, प्रोस्ट्रेट, है ना। इसका मतलब था सबस्ट्रेट्स में, इसको समझ लो लेटा हुआ। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट लेटा हुआ था प्रोस्ट्रेट वाली कंडीशन में, इरेक्ट वाली कंडीशन में क्या था, गैमेटोफाइट जो है हमारा इस तरह से था, खड़ा हुआ, है ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा गैमेटोफाइट है वो किसी सरफेस के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम। अब अटैच हो गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद जो है हमारे एंथ्रीजोइड्स वाटर में रिलीज होंगे। जब वाटर में हमारे एंथ्रीजोइड रिलीज होते हैं तभी तो वो स्विम करके जाएंगे फर्टिलाइज करने के लिए। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, रिलीज ऑफ एंथ्रीजोइड इनटू द वाटर।
ये लाइफ साइकिल मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, आप लोग लास्ट वीडियो में देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो पार्ट 2 है प्लांट किंगडम का वो ब्रायोफाइट्स के लिए है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। फिर थर्ड, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमारा जो है अटैचमेंट हुआ, उसके बाद फिर एंथ्रेजॉइड जो है हमारे वाटर में रिलीज हो गए। ठीक है, अब एंथ्रेजॉइड वाटर में रिलीज होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है फ्यूजन होगा, है ना। जब वाटर में एंथ्रेजॉइड रिलीज हो जाएंगे तब वो तैर के आर्चिगोनियम के पास जाएंगे और एग के साथ फ्यूजन करेंगे। तो अब हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड विद एग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा स्पोरोफाइट का या रिडक्शन डिवीजन होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट जब बन जाएगा तभी तो वो स्पोर बनाएगा, और जब स्पोर बन जाएंगे तो वो स्पोर कैसे बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस के थ्रू, है ना, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों, बी ई ए डी सी, ये वाला हमारा सीक्वेंस आ रहा है। अब हम देखेंगे ये सीक्वेंस हमारा किस में आता है। तो इसमें तो डी पहले दिया है तो ये हम लोग काट देते हैं। अब बी ई ए, यहाँ पे देखिए सी डी में काम खराब हो गया है ना, और यहाँ पे डी सी दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रायोफाइट से ही आया है। इन ब्रायोफाइट्स द जेमी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका तो सिंपल सा ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोगों ने देखा था ना कि जो प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी, ऐसी प्लांट बॉडी थी थाइलॉइड, है ना, उसमें ऐसे हम लोगों ने देखे थे जेमी कप्स प्रेजेंट थे, और इन्हीं जेमी कप्स के अंदर क्या प्रेजेंट थी, जेमी प्रेजेंट थी। ठीक है, और ये जेमी हमारी क्या थी, एसेक्सुअल बर्ड थी। और यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसका आंसर, एसेक्सुअल बर्ड थी। ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, एसेक्सुअली एक नया जो है गैमेटोफाइट बना रही थी। दैट इज हमारा गैमेटोफाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये टेरिडोफाइट का एक क्वेश्चन है, इसको पहले देखते हैं फिर करेंगे। गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। प्रोथैलस स्टेज, meiosis in spore mother cell, fertilization, formation of archegonia and antheria in gametophyte, ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड टू द आर्चिगोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम लोग करेंगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू किया जाए, जो कि है हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आ गए बच्चों, टेरिडोफाइट्स में आ गए हमारे हॉर्सटेल्स एंड फन। हॉर्सटेल का क्या भाई, इक्विसिटम हमारा, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई थी। टेरिडोफाइट हॉर्स फ्रेंडली हैं, आप लोगों को सही लगे तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई इससे अच्छी ट्रिक आप लोगों को समझ में आए तो वो मुझे बता देना। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स हॉर्स फ्रेंडली हैं, तो इसमें क्या क्या आ गया हमारा, हॉर्स ट्रेल्स एंड फ्रेंडली से हमारा फन। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज में यूज होते हैं, सॉइल वाइंडर होते हैं, ये थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस बताया गया है, आपने नाम सुना होगा। एक प्लांट होता है सिलेजिनेला,
सिलेजिनेला एडिएटम है आई थिंक। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा। रामायण देखते हैं, उसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं हिमालय पे। ठीक है, तो ये वही संजीवनी बूटी है। इतना खतरनाक इसका मेडिसिनल यूज है, जीवनदायिनी है ये पेड़, है ना। तो संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी कहाँ जाते हैं? हिमालय पे। तो ये कहाँ पे मिलेगी? हिमालय में मिलेगी। ठीक है, सॉइल बाइंडर होते हैं, मतलब ये जो है सॉइल को कस के पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या है कि सॉइल जो है वाटर के साथ बह के पानी में नहीं जाती है। मतलब सॉइल को ये लोग होल्ड किए रहते हैं। जहाँ पे पाए जाएंगे ना, वहाँ पे सॉइल जो है अच्छी खासी प्रेजेंट होगी, है ना। और ऑर्नामेंटल्स भी प्लांट होते हैं, साज सजावट के लिए घरों में लोग इनको लगाते हैं, यूज करते हैं। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनमें ये पहले जो है वेस्कुलर प्लांट है ना। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम फ्लोएम क्या होता है बच्चों? ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ये है सिलेजिनेला हमारा टेरिडोफाइट, ये इसकी सब छोटी छोटी सी लीव्स हैं। और ये इसका स्टेम है। ये यहाँ पे इसकी ब्रांच देख, रूट्स जो है वो लीव्स के बीच बीच से भी निकल आई है, पूरे स्टेम में कहीं भी, है ना। तो ये जो है हमारा सिलेजिनेला का प्लांट है। और ये है हमारा क्या है, ये जिसको हमने अभी हॉर्सटेल कहा था, एक्विसिटम। ये हमारा फर्न है और ये हमारा है साल्विनिया। ये 4 एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कहते हैं। वही दिया हुआ है कि यू मे रिकॉल दैट कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज थी लाइफ साइकिल में वो थी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और टेरिडोफाइट्स में क्या है कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमारी क्या है, स्पोरोफाइट है, जो कि ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब जो प्लांट बॉडी है ना स्पोरोफाइट, उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्टेम भी प्रेजेंट है, लीव्स भी प्रेजेंट है और रूट्स भी प्रेजेंट है। These organ possess well differentiated vascular tissue. इनमें vascular tissue present है। Leaves in Pteridophyta are small microphyll as in Selaginella और large in macrophylls। बच्चों ये जो हमारा फर्न देख रहे हैं, इसमें इस तरह की लीव्स का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे इसमें छोटी छोटी तो लीव्स हैं। नहीं, ये लीव्स नहीं है बच्चों, ये पूरी एक लीफ है। ये पूरी, ये लीफलेट है। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक लीफ कहेंगे। ये वाला जो हमारा है ना पार्ट, इसको पूरे को एक लीफ कहेंगे। ठीक है, इसका एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये हमारा स्टेम है। ठीक है, जब कोई एक लीफ होती है ना, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या होता है, एक जो है बड निकल आती है। इस तरह से जब लीफ होती है, तब हम उसको जो है एक जो है लीफ कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारी छोटी छोटी लीव्स हैं जो इस तरह से, यहाँ पे कोई भी लेटरल बड नहीं निकलती है। वो कहाँ पे निकलती है? केवल यहाँ पे स्टेम के पास, यहाँ से जो नई लीफलेट शुरू होती है। इसीलिए इसको हम लोग एक सिंगल लीफ मानते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ये हमें देखने को मिलेगी फर्न के केस में। तो फर्न के केस में लीव्स कैसी हैं? मैक्रोफिल है। जहाँ पे फिल की बात हो उसको समझ लेना आप, लीफ की बात हो रही है। ठीक है,
तो ये इस तरह से जो हमें एक पूरी लीफ देखने को मिल रही है, तो ये कैसी लीफ है? मैक्रोफिल है। और यहीं पे हम लोग अगर सिलाजिनेला की केस में देखें तो ये हमें छोटी छोटी लीव्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी लीव्स को क्या कहते हैं? माइक्रोफिल। यहाँ तक क्लियर? एक डायग्राम बना के हम लोग सेपरेटली देख लेते हैं सारी चीजें। मैं एक ऐसे रफली प्लांट बना रही हूँ। ये एक प्लांट है। ये रूट्स हो गई, ये है स्टेम। अब इसमें हम लोग लीव्स बनाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट बन गया। रूट स्टेम मैंने दिखा दिया है बच्चों। ये कुछ जो है, जैसे ये लीव्स है हमारी, ठीक है, ये हमारी लीव्स हैं। ये कुछ हमारी स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट होती हैं टेरिडोफाइट में। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी लीव्स है ना जो स्पोरोगोनिया को सपोर्ट कर रही हैं। ये हमारा स्पोरोगोनिया है, जिसके अंदर क्या है? स्पोर्स हैं। तो यहाँ पे स्पोरोफिल के लिए एक टर्म दिया है एनसीईआरटी में, जो कि है क्या? सबटेंट। ठीक है, सबटेंट यहाँ का मतलब ये है कि प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। किसको? स्पोरोगोनिया को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको एक लाइन देखने को मिलेगी कि कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट में, जो कि सबटेंड करती हैं स्पोरोगोनिया को, यानी कि जो प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं स्पोरोगोनिया को। ठीक है, तो इन स्पेशलाइज्ड लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोफिल्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है बच्चों कि ये जो स्पोरोफिल्स है ना, ये काफी टाइट एसोसिएशन में आ जाती हैं इस तरह से। इस तरह से एक टाइट एसोसिएशन में आ जाती हैं, और ऑफ कोर्स इनके बीच में स्पोरेंजिया होगा। ठीक है, तो ये जो टाइट एसोसिएशन में जब स्पोरोफिल्स आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं स्ट्रोबाइलस। इसको स्ट्रोबाइलस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोबाइलस हमारा क्या है? नथिंग बट टाइट एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड लीव्स जिन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया स्ट्रोबाइलस। इसका इमेज हम लोग देखते हैं, ये दिया है, देखिए ये हमारा एक्विसिटम में ये हमारा स्ट्रोबाइलस दिया हुआ है, एकदम टाइट एसोसिएशन में आ गया। मेज वो आपने देखा होगा, ज्वार वाला जो हम लोग देखते हैं ना, कॉर्न, उसी तरह का दिख रहा है ये। इसी तरह से याद रख लेना कि ज्वार वाला जो कॉर्न है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, बच्चों ये क्या है हमारे, ये है हमारे स्पोर्स। ये क्या है, हमारे स्पोर्स हैं। ये किस तरह के हैं, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, ये हैप्लॉइड स्पोर्स हमारे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक गैमेटोफाइट। अभी मैं आप लोगों को ऐसे एक समझा दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, जहाँ पे कोई पॉइंट छूटेगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये इसको समझ लेते हैं ताकि एनसीईआरटी पढ़ना और समझना आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो ये हमारा क्या है, स्पोर, और स्पोर हमारा डेवलप हो गया गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट हमारा कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक, अब इस गैमेटोफाइट के अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है आर्चिगोनिया, इस तरह से। और क्या है, और है एंथ्रीडिया। चलो एंथ्रीडिया इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, और इसी गैमेटोफाइट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस कहते हैं इसको। इसमें क्या है, मेल गैमेटोफाइट भी है और फीमेल, मतलब ये एक सिंगल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है। जो हमारा ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग कह रहे हैं आर्चिगोनियम। कहाँ पे लिखूं, ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, आर्चिगोनियम। एक इस तरह से स्ट्रक्चर जूम करके देख लेते हैं, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा एक हमारा एग। तो सारी आर्चिगोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, एग या ओवम। ठीक है, ये है हमारा एंथ्रीडियम, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे स्पर्म। स्पर्म्स हमेशा संख्या में ज़्यादा होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, अब इनको क्या चाहिए होगा, इनको चाहिए होगा वाटर। स्पर्म को क्या चाहिए होगा, वाटर। ठीक है, तो ये जो है स्विम करेंगे। अब यहाँ से स्पर्म जो है स्विम करेंगे, ये स्पर्म है। अब ये स्विम करके जा सकता है इधर भी, इस वाले आर्चिगोनियम के माउथ में जाके यहाँ पे जो एग हैं उनसे फर्टिलाइज कर सकता है, या फिर किसी दूसरे जो गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम होंगे उधर भी जाके फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो चलो, उन्होंने जो है, स्पर्म ने आके इधर ये जो हमारा आर्चिगोनियम है इसके माउथ पे जाके एग से फर्टिलाइजेशन कर लिया। ठीक है, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा जाइगोट। और जाइगोट हमारा कैसा होता है, हमेशा 2n होता है, 2 गैमीट आए हैं इसमें। ठीक है, अब बस
अब आगे क्या होगा, अब ये जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से निकल आएगा एक छोटा सा यंग स्पोरोफिटिक प्लांट। और ये यंग स्पोरोफाइट जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में। ये स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं जो मैंने बताई थी अभी, जिनको स्पोरोफिल कहते हैं। इन्हीं को हम स्ट्रोबाइलस भी बना देते हैं, और बीच बीच में हम लोग यहीं पे स्पोरोगोनियम भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर स्पोरोफाइट है ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि ये जो हमारी इतनी लाइफ साइकिल है ना बच्चों, ये कैसी है, ये है हमारी हैप्लॉइड, और इतनी जो लाइफ साइकिल है हमारी, ये जाइगोट के बाद से स्पोरोफाइट तक की, ये कैसी है बच्चों, ये है डिप्लॉइड। अब ये मैच्योर स्पोरोफाइट है, इसके स्पोरोगोनियम में क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगी, और मियोसिस से फिर बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर। ये है, ठीक है, तो इनसे क्या बन जाएंगे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, सही से बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा हैप्लॉइड वाला हो गया। अभी बच्चों एक टर्म और आता है, हेटेरोस्पोर एंड होमोस्पोर, उसको भी समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा कलर कोई चूज करते हैं, होमोस्पोर एंड हेटेरोस्पोर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन आया है वो तो पूरे उससे आ गया है, लेकिन अधिकतर ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, काफी फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, ये एक स्पोरोफाइट है बच्चों, ये स्पोरेंजिया है, इनके अंदर भरे हुए हैं स्पोर्स। ठीक है, तो ये स्पोर्स जब सिमिलर साइज के हैं तो इन्हें कहेंगे होमोस्पोर। और इन स्पोर से क्या बनेगा बच्चों, इन स्पोर से एक ऐसा गैमेटोफाइट बनेगा, ये क्या है, गैमेटोफाइट है, एक ऐसा गैमेटोफाइट बनेगा जिसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो हमारे सेक्स ऑर्गन है एक साथ होंगे। ठीक है, containing male and female
जैसे हमने देखा था, इसमें आर्चिगोनियम भी है और एंथ्री वो एंथ्रीडियम भी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा आर्चिगोनियम और ये है हमारा एंथ्रीडियम। ठीक है, ये है हमारा क्या है, स्पोरोफाइट है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चों लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस। देखो मैं इटैलिक्स में लिख रही हूँ, नहीं अंडरलाइन कर देते, इटैलिक्स में नहीं लिख पाएंगे हम। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इक्विसेटम। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। लेकिन हमारा हेटेरोस्पोर क्या होता है बच्चों? ये कोई प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है किसी प्लांट का, सपोज सिलाजिनिला का है। ठीक है, उस पे पाया जाता है हेटेरोस्पोरी। अब ये क्या है, स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम है तो उसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। इस तरह से स्पोर्स हैं ये। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एकदम, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा एक, ये हमारा क्या है, एक स्पोरोफाइट है। अब ये एक ऐसा स्पोरोफाइट है बच्चे जिसमें दो तरह के जो है हमारे स्पोर प्रेजेंट है। ठीक है, एक ये है हमारा जिसमें बड़े बड़े हम लोग देख रहे हैं स्पोर, ये है हमारा मेगा स्पोरेंजियम। और जो ये वाला है जिसमें हम लोग छोटे छोटे स्पोर्स देख रहे हैं, ये है हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो जो मेगा स्पोरेंजियम होगा इसमें क्या होंगे, मेगा स्पोर्स होंगे। और जो माइक्रो स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रो स्पोर होंगे। मेगा माइक्रो, मेगा मतलब बहुत बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ठीक है, अब बायोलॉजी में हम लोग एक चीज हमेशा देखते हैं कि जो बड़ा साइज वाला एग होगा या स्पोर होगा वो हमेशा किस में बनता है बच्चों, वो बनता है फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो मेगा स्पोर है ना, ये टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है कि ये जो है फीमेल वाला गैमेटोफाइट बनाते हैं। जो मेगा स्पोर हैं वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट में। और जो माइक्रो स्पोर हैं वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो जो मेल गैमेटोफाइट होगा वो क्या बना देगा, मेल प्लांट बॉडी बना देगा।
और ये जो है हमारी फीमेल प्लांट बॉडी बन जाएगी। एक्चुअली इसको रहने देते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में प्लांट बॉडी का कहीं जिक्र नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने आप से नहीं करेंगे। खाली हम लोग ये देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर हैं वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे और जो मेगा स्पोर हैं वो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बच्चों हमारे जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये थोड़े समय तक ये आर्चिगोनियम में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो है क्या करते हैं, ये हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो जो सीड हैबिट वाले प्लांट हैं जिनमें सीड प्रेजेंट है, वो प्लांट हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अभी टेरिडोफाइट में सीड्स नहीं प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ है ना सीड हैबिट का, वो टेरिडोफाइट से हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे मेगा स्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ से हमारे सीड हैबिट की शुरुआत हो रही है, प्रिकर्सर हैं ये सीड हैबिट्स के लिए। ठीक है, जो सीड हैबिट हमें आगे अभी जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, एंजियोस्पर्म में हम लोग देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में हम लोग नेकेड सीड देखेंगे, उससे फिर एडवांस देखेंगे एंजियोस्पर्म में, जिसमें हम लोग कवर्ड सीड देखेंगे। तो वो उन सब की शुरुआत कहाँ से हो गई बच्चों, शुरुआत हो गई उसकी टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो ये हेट्रोस्पोर होमोस्पोर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जो होमोस्पोर है उसमें हमारा जो है एक ही तरह की स्पोर है, एक ही साइज की स्पोर है, जिससे कि हमारा एक सिंगल गैमेटोफाइट बन रहा है और उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, यानी कि आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक प्लांट बॉडी के अंदर दो तरह की स्पोर प्रेजेंट है। ठीक है, दो तरह की स्पोर प्रेजेंट है, मेगा स्पोर प्रेजेंट है और माइक्रो स्पोर प्रेजेंट है। जो मेगा स्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट में बदल रहा है और जो माइक्रो स्पोर है वो बदल रहा है हमारा मेल गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज ये बात है कि इसमें दो गैमेटोफाइट बन रहे हैं, दो स्पोर हैं तो दो गैमेटोफाइट बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है सिंगल गैमेटोफाइट बन रहा है, सिंगल गैमेटोफाइट है जिसमें विद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट नेचर में है ये। इसमें दो गैमेटोफाइट बन रहे हैं जो कि सेपरेटली कन्वर्ट हो रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, पहला तो सिलाइजिनेला ही है, दूसरा साल्विनिया भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा रिप्रोडक्शन, यानी कि लाइफ साइकिल हमारी टेरिडोफाइट्स की। अभी हम लोग एनसीईआरटी को जल्दी से एक बार रीड करेंगे, फिर हमको क्वेश्चन भी करना है वो वाला। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, ये मैंने बता दिया। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई या स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं इनको, कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब स्पोर germinate to give rise to inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called प्रोथैलस। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोथैलस देखा, ये हमारा गैमेटोफाइट है जो कि इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोथैलस बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, मतलब ये उसको एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। Because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि जो हमारे स्पर्म्स हैं वो वाटर में ही तैर के जाएंगे आर्चिगोनियम तक, ठीक। तो वाटर चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए जो स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, क्योंकि इनमें भाई एक कंडीशन लगी हुई है, और जब कंडीशनल चीज़ें होती है ना तो लिमिटेशन आ जाती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इनका जो स्प्रेड है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है कुछ लिमिटेड रीजन्स तक, ठीक है। द गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसको क्या कहा, एंथ्रीडिया कहा, अभी ये हम लोगों ने देखा है अच्छे से, और फीमेल को क्या कहा, आर्चिगोनिया कहा। जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर क्या होगा, एग्स होंगे, जो एंथ्रीडिया है उसके अंदर क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स, इनको एंथ्रीजॉइड्स भी कह सकते हो बच्चों। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, ये जो है रिलीज हो गए, तैर के जाएंगे यहाँ आर्चिगोनियम का ये माउथ है, ये माउथ है आर्चिगोनियम का, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। ये वाली लाइन जो है लिख लेते हैं हम लोग, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, जब सिमिलर काइंड के स्पोर्स हों तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं होमोस्पोरस। और कुछ ऐसे जो हमारे सिलाजिनेला है, साल्विनिया है, इनमें क्या है, दो तरह के स्पोर प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्पोर स्मॉल। तो इस तरह के स्पोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं हेट्रोस्पोरस। द मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो हमारा मेगा स्पोर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में, और जो माइक्रो स्पोर हैं हमारे वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, काफी समय तक जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बना रहता है इन्हीं प्लांट्स पे, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, तो जो जाइगोट से जो हमारा यंग एम्ब्रियो बन रहा है, जो हमारा ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, जाइगोट से जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो यहाँ से क्या हो रही है, यही जो स्टेप हो रहा है ना बच्चों, ये सीड हैबिट की शुरुआत हो रही है यहाँ से, अभी शुरुआत हो रही है, मतलब यहाँ पे आया नहीं है टेरिडोफाइट्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमको देखने को मिल जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि इवॉल्व हुए हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे भी जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हमारे लिंक होते हैं बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स
एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स इनके ब्रायोफाइट्स जैसे हैं, जैसे कि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर चाहिए, और कुछ कैरेक्टर इनके जो है जिम्नोस्पर्म लाइक भी होंगे। ठीक है, तो जो इनका इवोल्यूशन हो रहा है जिम्नोस्पर्म में सीड हैबिट का, वो कहाँ से हो रहा है? इवोल्व फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने मतलब पूरा चैप्टर ये पूरा जो टॉपिक है टेरिडोफाइट वाला, इसको कवर कर लिया है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा है। इस क्वेश्चन को करेंगे। Given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्पोर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स थे हमारे। ये क्या बना रहे थे? हमारे गैमेटोफाइट बना रहे थे। और ये जो गैमेटोफाइट था इसको हम लोगों ने और क्या कहा था? प्रोथैलस कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोथैलस स्टेज होगी। ठीक है, ए लिख देते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन द गैमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजोइड टू आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट में क्या होगा बच्चों? उसमें सबसे पहले हमारे जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो बनेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन था? एंथेरोजोइड्स। और फीमेल जो था वो क्या था? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर एक्स प्रेजेंट थे और एंथ्रीजोइड्स के अंदर जो है हमारे वो स्पर्म्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। तो ए के बाद हमारे क्या आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के पहले भाई जो हमारा एंथ्रीजॉइड्स हैं वो ट्रांसफर होंगे, वो स्विम करके जाएंगे कहाँ पे? आर्चिगोनिया में। आर्चिगोनिया में जाएंगे वाटर की प्रेजेंस में स्विम करके, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट कौन सा है? ई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सी स्टेटमेंट में फर्टिलाइजेशन दिया है, और जब सी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो हमारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। और जब स्पोरोफाइट बन जाएगा तो उसमें क्या होगा बच्चों? मियोसिस होगी, और फिर से क्या बनेंगे? हमारे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट का सीक्वेंस निकल के आ रहा है हमारा लाइफ साइकिल का, वो आ रहा है ADECB। देखते हैं किसमें है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, इसको हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें जो स्टेप्स हैं वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उस तरह से नहीं दिए हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अभी रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे, क्योंकि इसके स्टेटमेंट तो कुछ अलग ही दिए हुए हैं। देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में हम लोगों ने देख लिया कि टेरिडोफाइट्स के बेसिक कैरेक्टर क्या हमको देखने को मिले। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या मेन डिफरेंस है वो भी देख लिया हमने। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेंड किए। टेरिडोफाइट्स को हम लोगों ने पढ़ा, लाइफ साइकिल वगैरह अच्छे से देखी हम लोगों ने। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया, ये वाला टॉपिक? ठीक है, अगर कहीं भी स्टिल कोई डाउट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर डाउट कोई रह गया तो यहीं से हमारा बेसिक जो है कमज़ोर होना चालू हो जाएगा, और फिर हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो हमारी
कहते हैं ना बिल्डिंग बनती है, उसकी नींव जो है ना काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेसिक जो है ना हमारा वो वही नींव है। तो उसी चीज़ को हम लोग अच्छे से स्ट्रांग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को अभी भी स्टिल कोई डाउट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे आप लोग पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल लेना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे सब लोग मिलके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आगे हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक साथ कवर करके इस प्लांट किंगडम को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अभी जितने भी हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे, उनको हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही हम लोग एनिमल किंगडम पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।